खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज जो कलाम मैं आपके सामने रखूंगा वो पाम संडे के ताल्लुक से है और ये मत्ती की इंजील और उसका 21वां बाब और पहली 11 आयात में आपके सामने पढ़ूंगा। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फ्यूल फॉर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो इस नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सेऊन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती थी और पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन। आज हम इसमें से इस कलाम का जो उन्वान है वो ये है कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये पाम संडे का जो त्यौहार है, जो दिन है, लोग बड़ी खुशी और जोश के साथ मनाते हैं। और पाम संडे पे आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुए थे। और जो इसमें से मैं पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आपके लिए और हमारे लिए एक बड़ा फजल हुआ ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदावंद यीशु मसीह खुद हमें बचाने के लिए आया है। आमीन। और खुदावंद का फजल हम पर हुआ है। यहाँ पर लिखा है, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह अपनी कौम को बचाने के लिए आया, अपने लोगों में आया, लेकिन लिखा है कि मैं अपनों में आया और अपनों ने मुझे कबूल ना किया। मेरे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज इस बात पर हम गौर करें, इस बात पर गौर करें कि इस पाम संडे के मौके पर हम यीशु मसीह को कबूल करें, अपने दिलों में जगह दें, क्योंकि अब हमारी नजात और करीब से करीब होती चली जा रही है। जो हालात दुनिया में रोनमा हो रहे हैं, जो बाइबल की नबूवतें पूरी हो रही हैं, उनके मुताबिक हम और करीब से करीब होते जा रहे हैं एंड टाइम के। और किसी भी वक्त खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर जाहिर होने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कलाम में लिखा है कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। आप याद रखें, बादशाह आपको बचाने के लिए आया है। क्या आपने उसके साथ राब्ता इस्तवार कर लिया है? मैं अक्सर एक हवाला कोट करता हूँ, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 27वां बाब, उसकी 5वीं आयत, पर अगर कोई मेरे तवानाई का दामन पकड़े तो वो मुझसे सुलह करे। हाँ, वो मुझसे सुलह करे। क्या आपने उससे सुलह कर ली है? क्या आपने उस यीशु मसीह के साथ राब्ता इस्तवार कर लिया है? क्या आपने उसको अपनी ज़िंदगी का बादशाह मान लिया है? क्या आपने अपना जीवन उसके नाम लगा दिया है? लिखा है, वो हलीम है, वो हलीम है, अगरचे आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार उसके पास है। कुर्सियों पहले बाप की 16वीं आयत में लिखा, सब चीज़ें उसी के वसीले से पैदा हुई और उसी के लिए पैदा हुई, उसके वसीले के बगैर कुछ भी नहीं है। बाप तक जाने का वसीला भी वही है, सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई। हालेलुया। मेरे अजीज भाइयों बहनों, वो हलीम है, अगरचे आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार उसके पास। ये जो गधे पर सवार होकर बादशाह आ रहा है, ये एक हलीम बादशाह है। तेरा बादशाह तेरे पास आता है और उसको अपने दिल में जगह दीजिए। हमारा बादशाह हमारे पास आया, हमें लेने के लिए आया।
اور یروشلم میں فاتحانہ طور پر جب وہ شاہانہ طور پر داخل ہوا تو لوگوں نے اس کی بڑا استقبال کیا. کھجور کی ڈالیاں، اسی لیے کھجور کی ڈالیاں ہلاتے ہیں کیونکہ کھجور کا جو درخت ہے، ایک زبور ہم گاتے ہیں، خرمے دے درخت وانگر صادق لیل ہاوے گا. جیسے وہ ڈالیاں ہلا رہے تھے، جیسے کھجور کا درخت ہلتا بڑا خوشنما لگتا ہے. اور وہ جو صادق تھے وہ اقرار کر رہے تھے کہ ہاں تو ہمارا بادشاہ ہے. جب وہ کہتے تھے ابن داؤد کو ہوشانہ ہوشانہ، تو جو یہودی تھے وہ غصہ کرتے تھے، شرع کے عالم غصہ کرنے لگے. وہ کہنے لگے اس کا مطلب ہے اے خداوند کرم کر کے نجات دے. ہوشانہ کا مطلب ہے اے خداوند کرم کر کے نجات دے. وہ کہنے لگے اے استاد اپنے لوگوں سے کہہ کہ یہ خاموش ہو جائیں، ان لوگوں سے اس طرح کے نعرے نہ لگائیں. اس نے کہا، یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر یہ خاموش ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. ہالےلویا. لکھا ہے مت ڈر مت ڈر، خوف نہ کر، مت ڈر، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. آج دنیا کو انون خوف ستایا ہوا ہے. آج ہر شخص کسی نہ کسی بات سے خوف زدہ ہے، کسی نہ کسی طریقے سے خوف زدہ ہے. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے خوف نہ کر، آپ کے لیے میرے پاس خوشی کی خبر ہے. یسایہ 40واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے میں سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا. ہالےلویا. میں تم کو سر سفید ہونے تک اٹھائے پھروں گا. او جیسے باپ اپنے بچوں کو اٹھائے پھرتا ہے. آپ کیوں آج ڈسہارٹ ہیں؟ آپ کیوں نا امید ہیں؟ اسرائیل کا خدا آپ کی امید ہے. اسرائیل کا خدا جہان کی امید ہے. یسوع مسیح امید جہاں ہے. ہالےلویا. ہم گیت گاتے ہیں یسوع مسیح امید جہاں ہے، وہ حلیم ہے، وہ تیرے پاس آتا ہے. اور لکھا جب وہ یروشلم میں داخل ہوا، میں ابھی اب کے سامنے جو پڑھ رہا تھا، ایک بڑی ہلچل پڑ گئی. اس شہر میں کھلبلی مچ گئی، ہلچل ہو گئی. یسوع مسیح جن زندگیوں میں آتا ہے ان کی زندگیوں میں ہلچل مچ جاتی ہے. ابلیس اور اس کی فوجیں کانپنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ اس کی زندگی کو پلٹ دیتا ہے. یسوع مسیح جہاں جاتا ہے ان کی زندگی کو پلٹ دیتا ہے، بدل دیتا ہے، ان کو دکھوں سے نکال لیتا ہے اور ان کو غلط تعلیم سے ہٹا کر صحیح تعلیم بتاتا ہے. کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا ملائم ہے، میرا بوجھ ہلکا ہے. یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میری پیروی کرے گا، یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. ہالےلویا. میرے عزیزو، اسرائیل کا بادشاہ حلیم ہے، وہ گدھے پر سوار ہے. ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پریز دی لارڈ. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہلچل مچ گئی ان کے بیچ میں. وہ کہنے لگے کچھ کرو کچھ کرو. یہ تو ساری دنیا اس کی پیرو ہوتی جا رہی ہے. زکریا 9واں باب اگر ہم دیکھیں، میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھوں گا ذرا. زکریا نبی کی کتاب میں سے 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت یہاں لکھا ہے اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار، گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. ہالےلویا. نجات اس کے ہاتھ میں ہے. اور لکھا اگلی لائن میں، اگلے 10ویں آیت میں لکھا ہے اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا. ہالےلویا. گدھے پر بیٹھ کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ قوموں کو صلح کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے. پرانے وقتوں میں جب جنگ ہوتی تھی تو بادشاہ جب جنگ کرنا چاہتے تھے تو اپنے میسنجر کو گھوڑے پر بھیجتے تھے یہ میسج دے کر کہ چل بھائی ہم تجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور تو سیدھا ہو جا، ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا. لیکن اگر وہ شخص جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا، اگر وہ شخص جنگ کرنا چاہتا تھا تو پھر اگر وہ جنگ کرنا چاہتا تھا تو وہ بھی گھوڑے پر اپنے میسنجر کو بھیجتا تھا. لیکن اگر وہ جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا تو وہ اپنے میسنجر کو گدھے پر بھیجتا تھا. اور جب اس کا میسنجر واپس دوسرا میسنجر آتا تھا گدھے پر تو یہ بادشاہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ جنگ نہیں کرنا چاہتا، یہ صلح کرنا چاہتا ہے. خداوند یسوع مسیح پام سنڈے کے روز گدھے پر بیٹھ کر پیغام لے کر آئے صلح کا. جو رابطہ خراب ہو گیا تھا عدن میں،
गुनाह की वजह से, आदम की नाफरमानी की वजह से, उस अदन के उस राब्ते को बहाल करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह गधे पर बैठ के आए और उन्होंने कहा, ओ मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। उसने कहा जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको हरगिज निकाल ना दूंगा। खुशी से ललकार, आज ललकारें खुशी से, क्योंकि तुम्हारी निजात करीब है। दुनिया के हालात के मुताबिक बादशाह तुम्हारे पास आया है। और जब वो आपने देखा कि वो गधे पर सवार होकर जब जा रहा था तो लोगों ने अपने कपड़े उसके आगे डाल दिए और डालियां बिछा दी। मैं लोगों से अक्सर ये कहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह का एक भी पाँव उन कपड़ों पर नहीं लग रहा, उन कपड़ों पर तो गधा चल रहा है, गधे के पाँव लग रहे हैं। आज गधे के सामने कपड़े क्यों बिछाए जा रहे हैं? मैं हमेशा ये बताता हूं, अगर यीशु हमारी जिंदगी में है तो हमारी भी इज्जत होगी, हमें भी सरफराजी मिलेगी। बगैर यीशु के कुछ नहीं है। आप देखें, उससे पहले भी गधा बंधा हुआ था वहां पर, और उसके बाद भी जब यीशु उतर गया हो तो उसको फिर वहां बांधा होंगे जाके। और चाहे गधा बेशक ये सोचता है कि वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले, आज तो मेरे सामने मखमल के कपड़े बिछाए जा रहे हैं, मेरी तो बड़ी रिस्पेक्ट है। और गधे को ये पता होना चाहिए कि ये रिस्पेक्ट मेरी नहीं है, मेरे ऊपर बैठने वाले की है, जो मुझ पर आज सवारी कर रहा है, बादशाहों का बादशाह, उसकी वजह से। अगर यीशु हमारी जिंदगी में आए और हमारी लाइफ में कुछ काम होने शुरू हो जाए तो कई बार हम बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाते हैं। हम कहते हैं वाह 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 खुदावंद, बस मेरी दुआ से ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, कोई भी खुद से कुछ नहीं है। बगैर यीशु के हम बिल्कुल बेकार हैं, बगैर यीशु के हम कुछ भी नहीं हैं। खूब ललकार, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। और फिर आप देखें खुदा यीशु मसीह ने क्या किया। वहां से खुदावन ने गधे पर से उतरने के बाद खुदावन यीशु मसीह हैकल में गया, और जब जाकर उन्होंने देखा तो उनको रस्सी का कोड़ा बनाकर उन्होंने उन बैलों को बाहर निकाला। वो गाय बैल बेच रहे थे, वो मनी चेंजर बैठे पैसों का, और वो हैकल को उन्होंने एक मंडी मार्केट बनाया हुआ था। तो यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मेरे बाप का घर सबको मोकले दुआ का घर कहलाएगा, तुमने इसे डाकुओं की खो बना रखा है, और सबको निकाल दिया। तो आप याद रखें, दूसरा काम जो खुदावंद यीशु मसीह अब करने के लिए आ रहा है वो अदालत करने के लिए आ रहा है। और अदालत का यीशु मसीह ने कहा सारा इंतजाम बेटे के पास है, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। अब की बार जो आने का मकसद है, अब वो गधे पर बैठ कर नहीं आएगा, अब वो अदालत करने के लिए बादलों पे आएगा और सारी दुनिया उसको देखेगी। मेरे अजीज दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। इस पाम संडे के मौके पर मैं आपको ये पैगाम देता हूँ, अपनी ज़िंदगियाँ यीशु मसीह को दें। नौजवान बेटियाँ और बेटे अपना आप यीशु मसीह को दें, उसके साथ टाइम गुजारना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें और कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी खातिर एक इंसान का रूप धारण किया, तू मेरी खातिर आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आया, मेरी खताओं को मुआफ़ कर, और उसको कबूल करें। और इस पाम संडे पे आप याद रखें कि अपना जीवन यीशु को दें। और अगर आपने अपना पर्सनल रिलेशन उसके साथ ना बनाया तो फिर जो कुछ मर्जी कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा। सो मेरी दुआ है कि इस पाम संडे पर आप बहुत सी बरकत हासिल करें, यीशु मसीह को अपना बादशाह माने। और अगर आपने कभी कबूल किया था और फिर आप वापस फिर गए, आप फिर वापस यीशु मसीह के पास आएँ। खुदावंद आपको बरकत दे और जागते रहें, बेदार रहें। आपका बादशाह आपके पास आया है, उसको कबूल करें, उसको अपने दिलों में जगह दें। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।